अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। अगर आपको हर थोड़ी देर के बाद IMF के पास जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब में कहा कि सबसे सस्ते कर्जे IMF देता है, मगर इसके लिए आपको उसकी शराइत माननी पड़ती हैं और शराइत मानने की सूरत में कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होती है। सोवियत यूनियन की मिसाल सामने है कि अगर मुल्क की मईशत मजबूत ना हो तो आपको का मुल्क ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक कर दिया गया। पहली कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी गई। पॉलिसी के मुताबिक दुश्मन किसी भी वक्त ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। भारत में हिंदू तवाक़ी सियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो सकती है। जौहरी डेटरेंस बरकरार रखा जाएगा। भारत से हम चाहते हैं मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो रहेगी। ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। अमेरिका से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन चाहते हैं। नई कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्क के अंदर मजहबी और लसानी इंतहा पसंदी को चैलेंज करार दे दिया गया। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया है वो उनके सर पर आ जाए। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आएगा, उनके सर पर नहीं आ सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी पॉलिसी बयान कर दी। कहा कि चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस है। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। ये दो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इन्हें रास्ता देंगे। हमारे अरकान को फ़ोन कॉल नहीं आई, हुकूमती इत्तेहादियों को आई। उन्होंने खुद हमें बताया। अरकान असम्बली ने कहा कि वो मिनी बजट पर वोट देने को तैयार नहीं, लेकिन फ़ोन कॉल पर वोट डालने आ गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अरकान पूरे करने में मुश्किल हो तो हुकूमत रहने के काबिल नहीं। ना हुकूमती अरकान खुश हैं, ना हुकूमती इत्तेहादी। बैसाखी हटेगी तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकेगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराने गए हैं, इलाज हो जाएगा तो आ जाएंगे। मेडिकल बोर्ड जायजा लेना चाहता है तो ले ले, ये उसका हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। पैसे दे दो, पाकिस्तान के मुस्तकिल रिहायशी बन जाओ। हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी को कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक भी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान ने जियो इकनॉमिक्स को अपने कौमी सलामती नजरिए का कलीदी जुज़्व करार दिया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश की स्कीम की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना देने वाली जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज मोहम्मद नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी की बाज़ तजावीज़ से इत्तफाक किया। सिंध हुकूमत की जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शाम होगा। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज नईम ने कहा है कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की अब तक की सूरत हाल खुशाइंद है। सानेबारी के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थीं। न ड्राइवर मौजूद थे, न बर्फ हटाने वाला अमला ड्यूटी पर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। महकमा जंगलात के एहलकार तहकीकाती कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेह का जिम्मेदार NDMA को करार दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने भी 19 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर, सेक्रेटरी महकमा सेहत और मरी के होटल मालिकान को बुला लिया। मरी में 8 जनवरी को बर्फानी तूफान में फंसकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में बच्चों और खवातीन समेत 23 अफराद जान से गए थे। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनकी जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। 62 कैदियों को जेलों की बजाय अस्पतालों में रखने की तफ्तीश में पेशरफ्त। कराची के जेल सुपरिटेंडेंट हसन जैतो को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला को रिपोर्ट करने की हिदायत। इतने बड़े रैकेट का जिम्मेदार क्या सिर्फ एक शख्स था? महकमा सेहत और महकमा दाखिलों में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? गुज़श्ता दिनों जियो न्यूज़ ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की जेल के बजाय अस्पताल में रहने का बहाना फोड़ा था, जिसके साथ सजा याफ्ता मुजरिमों की एक फहरिस्त निकलती चली गई। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। आपने तो कहा था कि 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे। स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज कर डाला। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ दौर अमरीत में भी ऐसा रवैया नहीं देखा था जो गुज़श्ता रोज हुआ। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। स्पीकर की चेयर का एहतराम जरूरी है। रुकन PTI नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा सवाबी सवात मियाँ वाली ही हैं, उनके हलकों में ना बिजली आती है ना गैस आती है। कौमी असम्बली से मिनी बजट मंजूर होने के बाद महंगाई का नया दर खुल गया। आवाम की दुहाई। शहरियों ने कहा कि पहले ही कौन सा कुछ सस्ता है, नया बजट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल के आने से दरामदी मोबाइल फ़ोन, दरामदी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, अद्वियात का दरामदी खाम माल, सनती और ज़रूरी आलात भी जेब पर भारी पड़ेंगे। कॉटन सीड, सलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट, डेयरी फार्म और फैन और मछली की खुराक भी महंगी होगी। पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी के रास्ते पर गामजन रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई। मईशत में निजी तलब, बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात और माली मदद से बेहतरी रही। साल के दूसरे हिस्से में महंगाई की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा किया। कर्ज की अदायगी में पाकिस्तान को 20% से कम रिलीफ मिला। मरकजी बैंक को तमाम शोबों की बेहतरी के लिए पॉलिसी में बर वक्त तब्दीली की ज़रूरत है। नाकिस मटीरियल से बने पंखे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। रवा साल जून से सिर्फ वजारत साइंस के मंजूर शुदा पंखे फ़रोख्त किए जा सकेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने खबर सुना दी। कहा कि मेयारी पंखों के इस्तेमाल से 3400 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कम बिजली खर्च करने वाले पंखों से बिजली का बिल कम होगा। बचत वाली बिजली को इंडस्ट्री और दीगर शोबों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। नून लीग के अतातारड़ का शहजाद अकबर को दो टूक जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ को आला दिया पहले ही बेगुनाह करार दे चुकी। अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी के मुतरादिफ है तो शहजाद अकबर की अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। कोई तो कोरोना को रोके। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में होश हुआ इजाफा। एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गए। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ना जाने कितने अफराद वायरस से मुतासर निकलेंगे।
लाहौर में भी शरह 10% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,500 से ज़ायद नए केसेस, शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। कोरोना से हाथ जोड़ कर खबरदार करने वाले वज़ीर आला सिंध कराची में शरह 29% तक जाने पर भी मुतमईन। कहते हैं कि अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ, वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी कम है। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुतालिक फैसलों के लिए NCOC के इक़दाम का इंतजार है। मामले ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज जाँ भाग। बुरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, पुलिस से झड़प। जाँ भाग शख्स के अस्पताल पहुंचने की वीडियो भी सामने आ गई। CCTV वीडियो के बाद यंग डॉक्टर्स का नीड का मौक़िफ़ गलत निकला। मरीज खुद चलकर अस्पताल आया। मरीज को चेकअप के 5 मिनट बाद इंडोर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स के चेकअप के दौरान मरीज की हालत गैर हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नौजवान की मौत पर नोटिस, 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। मेरे साथ को सजा देनी है। हमने आज सब कुछ लाना है, कहा है अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया पर दबाव की तहकीकात से मुतल्लिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना M शमीम की बहू की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि आपको कौन सा शक है कि बेंच किसी की प्रेशर में बनाया गया। अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है, इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी दिया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत देने से रोका। खतरा है जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पताल 5 स्टार होटलों में बदल जाएंगे। वहां आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं। अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी KPK पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पतालों में आपके लिए सहूलियात हैं, आम आदमी के लिए नहीं। क्या आपने सूबे के सरकारी अस्पतालों का दौरा किया? अदालत का चीफ सेक्रेटरी को सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। PSL 7 और 8 के नशियाती हकूक़ की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशियाती हकूक़ के हसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नुमान न्याज दिसंबर के वक्त तक मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज़ की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को ख़त्म किया जाए, वो सिर्फ केस की मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हद तक कर रहे हैं। जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है, चैनल केस के मेरिट पर बात करे तो उसे कैसे रोक सकते हैं। निजी चैनल को सरकारी टीवी की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हक़ाइक़ को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी टीवी से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। हुकूमत ने बयान को संजीदा ले लिया। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हरीम शाह की वीडियो बरतानवी एजेंसी से शेयर की है। मामले पर इंक्वायरी चल रही है। हरीम शाह ने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी। कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लेकर लंदन पहुंची हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब बयान पर FIA मुतहरिक हुआ तो हरीम शाह बयान से मुकर गई कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके तारीख रकम कर सकेंगे? अगर कर लिए तो वो 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान में अब तक एक भी वज़ीर आज़म अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार, राजीव गांधी ने 1 बार, मनमोहन सिंह ने 2 बार वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल की। लाहौर की जिला कचहरी ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मीशा शफी समेत 5 मुलजमों की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त नाकाबिल वजाहत है। मुलजमान आइंदा समात पर 50-50 हज़ार रुपये की जमानती मचल के जमा करवा कर पेश हों। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई शुमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। मरी और गिरदोनवा में मौसम साफ। 1 हफ्ते बाद तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है। PSL के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सब इस पर अमल करेंगे और शायकीन मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। एयरफोर्स और वापडा के बाद आर्मी और पुलिस ने भी फाइनल 4 में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में आर्मी ने सेंट्रल पंजाब को 35 के मुकाबले में 52 पॉइंट से हरा दिया। पुलिस ने नॉर्थ पंजाब को दिलचस्प मुकाबले के बाद 42 से 39 से शिकस्त दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। और रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर रफ्तार और वक्त का मुकाबला। थर्ड डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले। नामवर ड्राइवर साहबजादा सुल्तान, मीर नादिर मकसूद समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में खवातीन भी शामिल। मिट्टी की मेले में घोड़े और ऊंटों की दौड़ भी होगी। मलाखड़ा में पहलवान दाव लगाएंगे।